हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज यानी कि 22 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है? तो अवनी लखेरा ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अवनी लखेरा ने। तो वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली ये अवनी लखेरा हैं, और इन्होंने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। और इन पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा की गई है, और वह पैरालंपिक खेलों की एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, अवनी लखेरा। तो ये अवनी लखेरा, इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भी निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था, आपको याद रखना है। और 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में ये सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है, अवनी लखेरा ने। अगला प्रश्न है, हुंडई मोटर कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंशु किम। अंशु किम तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बने हैं अंशु किम, और ये सेओव किम की जगह लेंगे। ये जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहे हैं, ये अभी तक हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी के एमडी थे, लेकिन अब ये हट गए हैं, तो अब अंशु किम ये होंगे हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा जो कि स्पोर्ट के मामले में सबसे पहले नंबर पर ये स्टेट है, हरियाणा। तो हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं वहां पर मिस्टर संदीप सिंह। संदीप सिंह इन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है, और यह योजना खेल नर्सरी योजना खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन मुद्दों पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हाल ही में पर्यावरण, सामाजिक और शासन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार निवेश पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इदपुंगती राघवेंद्र राव। इदपुंगती राघवेंद्र राव। तो इदपुंगती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर। तो इस शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया गया है, और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इसका विमोचन किया है।
इदपुंगती राघवेंद्र राव ये ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरेक को हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिली। चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं गैब्रियल बोरेक। तो 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरेक को हाल ही में चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और ये निर्वाचित राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरेक। तो बात करें चिली की कैपिटल है सेंटियागो। कहां पर है? सेंटियागो। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बिरला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें कि शीर्ष वैश्विक व्यापारिक जो नेता हैं जैसे कि सत्य नडेला, एलन मस्क और जेफ बेजोस, इनके साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में डेटा एनालिटिक्स कंपनी UGOV द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो ये रहे हैं 8वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 8। तो UGOV ये एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। इसके द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर रहे हैं और ये शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली से भी आगे हैं हमारे मोदी जी। तो 8वें स्थान पर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में योगी आदित्यनाथ पर एक पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है द मोक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में राज्य को बदल दिया है। और यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तराखंड में जन्म से लेकर नामपंथी संत बनने तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की यात्रा तक, इसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है, यानी कि सब कुछ इनके बारे में ये लिखा गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, सिमोन बिलास। सिमोन बिलास इनको टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। तो ए इसका सही आंसर था, सिमोन बिलास। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, ऋषभ पंत और हरनाद संधू। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी अगर कोई भी आपका डाउट एंड क्वेरी है तो उसको आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो के प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।